हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोगों ने कल पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि स्टोमेटा का साइज, स्टोमेटा का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टोमेटा किस प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से ये अलाइंड होते हैं, या उनका अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर मैं इन जनरल यहाँ पे बात करूं तो स्टोमेटा के अंदर दो सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। उन्हीं में ही प्रेशर चेंज होने की वजह से, उन्हीं में ही टर्गर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होने की वजह से, या आयन के इनफ्लक्सेस होने की वजह से ही स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना होता है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना, ये पूरी एक मैकेनिज्म है जिसके बारे में हम आगे लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता रही थी कि यस, देयर इज अ गार्ड सेल्स, जो एक गार्ड सेल्स होती हैं और उनके चारों ओर जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, जिनको हम सहायक कोशिका, एसेसरी सेल्स या फिर सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि डाइकॉट और मोनोकॉट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टोमेटा के बेसिस के ऊपर, है ना, कि कितने कितने टाइप के स्टोमेटा जो हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। बेटा ये वाला जो टॉपिक है, अब लास्ट आपके दो टॉपिक्स और बचे हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो, उन दो टॉपिक्स के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये आपका पूरा चैप्टर जो होगा ये फिनिश हो जाएगा। सबसे पहला वाटर रिटेंशन वाला, वाटर रिलेशन वाला जो चैप्टर है आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपके अपने YouTube पे इसका एक अलग से प्लेलिस्ट में इसको अलग से डाल दूंगी ताकि आप उसके रिलेटिवली सारे पार्ट्स जो हैं वो उसके अंदर देख सको। ठीक है, इजीली आपके लिए बहुत इजी होगा सर्च करना और इजीली आप लोगों को समझ में भी आ पाएगा कि हाँ ये वाले जो हैं वो सारे के सारे पार्ट्स हैं। ओके, अच्छा, जो आपकी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आपकी जो बुक का नाम है दैट इज अ प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पे हम लोग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। सो मेरा जो यहाँ पे मेन कहने का मतलब है, हम कम टू द टॉपिक आते हैं वापस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से लाइक कि बेसिकली द स्टोमेटा हैज अ गार्ड सेल्स। ठीक है, स्टोमेटा के पास क्या होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। उनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। मोर ओवर यहाँ पे मैंने कहा था कि उनके चारों ओर एक स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं जिनको हम एसेसरी यानी कि सब्सिडरी सेल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है कि टाइप ऑफ स्टोमेटा बेस्ड ऑन द देयर नंबर, शेप, साइज एंड द सब्सिडरी सेल्स। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि उनके सब्सिडरी सेल्स के आधार पे उन्हें किस तरह से बांटा गया है, उनकी शेप के आधार पे, उनके साइज के आधार पे, या उनके सेल के स्ट्रक्चर के आधार पे उन्हें किस तरह से बांटा गया है, उसको आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, पहले हम लोगों ने प्लांट को डिवाइड किया हुआ है डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स के अंदर। जहां पे दो कॉटिलिडेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डाइकॉट होता है। जहां पे ओनली वन कॉटिलिडेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट्स बोलते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ तो मैं सिंपल सी चीज बात कहूंगी, जहां पे द्विबीजपत्र होता है उसको हम द्विबीजपत्री बोलते हैं, जहां पे सिर्फ एक बीजपत्र होता है उसको हम एक बीजपत्री बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गए, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितनी भी ये चीजें हैं, तो ये सब किस में आते हैं, अगर इसको हम खोलेंगे तो दो पार्ट में ही डिवाइड हो जाते हैं, तो वो आते हैं डाइकॉट्स के अंदर। इसके अलावा जो मेज हो गया या फिर अगर हम लोग बात करें जो गेहूं हो गया, तो वो किस में आते हैं, वो आते हैं बेटा आपके मोनोकॉट्स के अंदर आते हैं। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गई ये बात। चलिए आगे हम लोग अगर डिस्कशन करें तो डाइकॉट्स जो होते हैं उस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया हुआ है एनोमोसाइट्स। देखो दो नाम यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो दो दो नाम लिखे हुए हैं मैंने। तो एक नाम तो ये इसके बेसिस पे है कि वहां पे जो फैमिली है, ठीक है, एक नाम जो होगा वो उसकी फैमिली के बेसिस पे होगा, एंड सेकेंड वर्ड इज बेसिकली उसका जो एक नाम दिया हुआ है साइंटिस्ट लोगों ने वो उसके बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जिसको हम एनोमोसाइटिक बोलते हैं, जहां पे जो गार्ड सेल्स हैं सराउंडेड बाय 5 सब्सिडरी सेल्स दैट सिमिलर इन द शेप एंड द साइज। तो जो फर्स्ट वाला होता है यानी कि जो आपके ये गार्ड सेल्स हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे इसके चारों ओर जो सब्सिडरी सेल्स होंगी वो कितने टाइप की होंगी बेटा, वो ऑलमोस्ट 5 टाइप की होंगी, यानी कि 5 प्रकार की होंगी। समझ में आ गई। और उनका सबका शेप, साइज वगैरह सब कुछ कैसा होगा, इक्वल होगा। सेकेंड वाला जो आता है जिसको हम बोलते हैं क्रूसीफेरस या फिर एनाइसोसाइटिक। तो यहाँ पे ये जो गार्ड सेल्स होती हैं सराउंडेड बाय द 3 सब्सिडरी सेल्स विद अनइक्वल साइज। यहाँ पे 3 सब्सिडरी सेल्स होती हैं गार्ड सेल्स के चारों ओर, और उनका जो साइज होता है वो कैसा होता है, अनइक्वल होता है। क्लियर है ये चीज? ओके। तीसरा जो आता है यहाँ पे जिसको हम रुबेशियस या पैरासाइटिक बोलते हैं, यहाँ पे गार्ड सेल्स जो है वो सराउंडेड होती है 1 और मोर, यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी सेल्स के साथ साथ में जुड़ी हुई होती है और पैरेलल एक्सिस में होती है, ठीक है। एक साथ कैसी होगी वो, पैरेलल एक्सिस के अंदर वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। जिसको जो कि अगर हम बात करें कि इसकी जो फैमिली होगी इससे बिलोंग, वो होगी पेपियोनेसी, ठीक है। और लास्ट वाला जिसको हमने डायएसिटिक बोला है, यहाँ पे क्रॉस वॉल्ड स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। कैसी स्ट्रक्चर होगी, क्रॉस वॉल्ड होगी। 2 सब्सिडरी सेल्स इज परपेंडिकुलर, यानी कि एक के साथ में दूसरी कैसी होगी, लंबवत बोलते हैं उसको, तो वो परपेंडिकुलर की फॉर्म के अंदर वो आपस में अरेंज होंगी। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे और डिस्कशन करती हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जैसे जो फर्स्ट वाली है जिसको हमने एनोमोसाइटिक बोला, यहाँ पे रेनिक्यूलस बोलते हैं इसको। तो ये कौन सी फैमिली में बिलोंग करेंगे, रेनिक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोर ओवर जो कुकरबिटेसी फैमिली होती है, जहाँ पे ये जो खीरे वगैरह, जो ककड़ी वगैरह जो आते हैं, सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुकरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस फैमिली के अंदर जो गार्ड सेल्स हैं उनके चारों ओर कितनी सेल्स होती हैं, 5 सेल्स होती हैं। सेकंड वाला जो कि क्रूसीफेरियस जिसको हम बोल रहे हैं, वहां पे 3 सब्सिडरी सेल्स हैं जिनके अंदर वो जो सब्सिडरी सेल्स है उनका साइज कैसा होता है बेटा, वो अनइक्वल साइज होता है, अनयूजुअल साइज होता है। जैसे कि क्रूसीफेरी, इसका एक नाम ब्रेसिकेसी भी होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये गोभी, राई वगैरह, ये जिसमें सल्फर की स्मेल आती है, वो फैमिली क्या कहलाती है, क्रूसीफेरिस फैमिलीज कहलाती है, जहां पे सल्फर की स्मेल आती है। जैसे कि आपका ब्रोकली हो गया, पत्ता गोभी यानी कि कैबेज हो गया, तो ये सारी फैमिली इनसे बिलोंग करती है, ठीक है। इन सारी फैमिलीज में जो स्टोमेटा होंगे उनकी स्ट्रक्चर जो होगी वो लगभग इस तरह की होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूबिएसियस, जिसको हम पैरासाइटिक बोलते हैं। यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं इनके चारों ओर 1 और मोर सब्सिडरी सेल्स होती हैं, जहां पे वो कैसे लगी हुई होती हैं, पैरेलल लगी हुई होती हैं, साथ साथ में लगी हुई होती हैं। और ये एग्जांपल होगा इसका पेपियोनेसी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज क्रायोफाइलेसियस, जिसको हम डायसेटिक बोलते हैं। यहाँ पे ये क्रॉस वोल्ड होती हैं, दोनों की वॉल्स जो होती हैं वो क्रॉस हो रही होती हैं, ठीक है। मोर ओवर यहाँ पे 2 सब्सिडरी सेल्स होती हैं और वो कैसे अरेंज होती हैं, परपेंडिकुलर अरेंज होती हैं। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोनोकॉट्स के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर होती है और किस तरह से यहाँ पे फंक्शन होता है उसके बारे में। क्लियर? यस बच्चों, तो आप लोगों ने पहले वाले वीडियो का पहले वाले जो मैंने लिखा हुआ था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम सेकंड वाले के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि मोनोकॉट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेटा मोनोकॉट में टिपिकली ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली नाम नहीं लिखा हुआ है, जस्ट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 की फॉर्म के अंदर उनका जो नेम है वो इस तरह से उन्होंने मेंशन कर दिया है। सो हम लोग यहाँ से अगर बात करें ओवरऑल कि जो टाइप 1 है वो किस तरह से है, सो जो टाइप 1 है, द गार्ड सेल्स सराउंडेड बाय द 4 to 6 सब्सिडरी सेल्स, यानी कि जो गार्ड सेल्स हैं उनके चारों ओर लगभग 4 से 6 क्या होंगी, सब्सिडरी सेल्स होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यूकेसी के अंदर जैसे कि होता है,
टाइप 2 यानी कि यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं उनके पास 4 से 6 सब्सिडरी सेल्स होती हैं, एसेसरी सेल्स होती हैं, जहां पे जो 2 होती हैं वो तो एंड ऑफ द गार्ड सेल्स है, यानी कि जो कि आपका गार्ड सेल्स के जो एंड होते हैं, उनके जो बिल्कुल एंड वाला पोर्शन होता है, 2 तो वहां पे होंगी, ठीक है। और उसके चारों ओर कैसी होंगी, गोलाई के अंदर होंगी। यानी कि ओवरऑल में अगर ये डायग्राम बनाऊं इसका, तो जरा देखना इसको, तो यहाँ पे जो इसका एंड वाला पार्ट है 2 तो वो यहाँ पे होंगी, ठीक है। अब बाकी जो होंगी वो कैसी होंगी, वो इस तरह से यहाँ पे सराउंडिंग के अंदर होंगी। तो एक तरह का क्या बन जाता है, यहाँ पे सर्कल जैसा बन जाता है। सो ये जो होता है ये कौन सा होता है, टाइप 2 होता है। तीसरा जो होता है टाइप 3, यहाँ पे जो गार्ड सेल्स होती हैं ये सराउंडेड होती हैं, यानी कि इनके चारों तरफ 2 सब्सिडरी सेल्स होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ग्रामिनी के अंदर, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ग्रामिनी के अंदर जो स्टमक का अगर हम बात करें जो शेप या स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, डंबल शेप होती है। तो उस डंबल शेप को सपोर्ट करने के लिए वो लेटरल, अच्छा अगर आपसे पूछे कि लेटरल चीज क्या होती है, जो मेरा ये वाला साइड होगा वो कैसा होगा, लेटरल साइड होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो सब्सिडरी सेल्स होती हैं वो कहाँ पे अरेंज होती हैं, लेटरली अरेंज होती हैं, जैसे कि ग्रामिनी के अंदर। टाइप 4 के अंदर जो गार्ड सेल्स हैं दैट आर अकम्पेन्ड बाय द एनी सब्सिडरी सेल, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका लिलिएसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मोनोकॉट्स के बारे में, तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और डिस्कशन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, जस्ट समझिएगा। मोनोकॉट में कोई पर्टिकुलरली नाम नहीं दिया गया है, उन्होंने टाइप बताया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या दिए गए हैं, टाइप दिए गए हैं। तो फर्स्ट टाइप जो होगा जिसमें गार्ड सेल सराउंडेड है किससे, 4 to 6 सब्सिडरी सेल से सराउंडेड है। टाइप सेकंड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे 4 to 6 सेल्स हैं, जहां पे 2 जो है वो तो कहाँ पे है, एंड में है, और बाकी की जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में है। टाइप 3 के अंदर जो गार्ड सेल्स हैं वो सराउंडेड कैसे होती है, मतलब वो डंबल शेप में होती हैं और 2 होती हैं। और टाइप 4 में दे आर सेल गार्ड सेल्स अनअकम्पेन्ड बाय द सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे एक और टाइप के बारे में बात करेंगे कि स्टोमेटा किस तरह से खुलते हैं या फिर वो बंद होते हैं। सो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बारे में और चीजें ऐड करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने पहले वाला स्क्रीनशॉट उम्मीद करती हूँ ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये वाला जो क्लासिफिकेशन था ये लॉफ्टफिल्ड ने दिया था, जहां पे प्लांट के नेम के बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर दिया कि जो स्टोमेटा है वो कब ओपन हो रहे हैं और वो कब क्लोज हो रहे हैं। सो उस बेसिस पे अगर उनको क्लासिफाई किया गया तो कैसे क्लासिफाई किया गया, लिसन। पहला आता है अल्फा अल्फा टाइप, जहां पे स्टोमेटा ओपन होते हैं थ्रू आउट द डे एंड क्लोज इन द नाइट, जैसे कि ग्रेप हो गया या एप्पल हो गया, जिसको हम अल्फा अल्फा टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो पूरे दिन भर तो कैसे हैं, ओपन है, और रात में कैसे हो गए हैं, वो क्लोज हो गए हैं। एग्जाम्पल याद रखना हमेशा, ग्रेप और एप्पल, ठीक है। दूसरा वाला जिसको हमने बोला पोटैटो टाइप में, तो यहाँ पे ओपन रहेंगे डे के अंदर और नाइट के अंदर, मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम पे ये स्टोमेटा कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे। बट ये रात को जब सनसेट होने वाला होता है तो वहां पे थोड़े टाइम के लिए कैसे हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ये होते हैं पंपकिन और कैबेज के अंदर। तीसरे टाइप का जो आता है वो आता है बार्ले के अंदर, यानी कि क्लोज इन द नाइट, यानी कि रात में क्या हो जाएंगे कि वो क्लोज हो जाएंगे, लेकिन कुछ घंटों के लिए ये दिन के अंदर ये ओपन होते हैं, जैसे कि आपका बार्ले हो गया और मेज हो गया। तो यहाँ पे ये कुछ आवर्स के लिए कैसे रहते हैं, ओपन रहते हैं। इक्विजिटम के अंदर स्टोमेटा कभी भी क्लोज नहीं होते, इस चीज को हमेशा याद रखना
कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन, आईएमपी मतलब इम्पोर्टेंट है ये, कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर कभी भी स्टोमेटा क्लोज नहीं होते हैं, देन योर आंसर इज सपोज टू बी व्हाट, इक्विजिटम। ठीक है, तो इक्विजिटम के अंदर कभी भी स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं। चौथा जो होता है सक्लेंट टाइप, यानी कि ये कौन सा टाइप होता है, समझना इस चीज को। इस टाइप के अंदर जो कि प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली यहाँ पे मरुद्भिद प्लांट होते हैं, जहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन जो चाहते हैं कि वो कम से कम हो, इसीलिए वो क्लोज रहते हैं दिन में, और रात में कहाँ होते हैं, वो ओपन होते हैं। जैसे कि आपका एलोवेरा है या फिर ऑप्टूनिया है, तो इन प्लांट्स के अंदर दिन में स्टोमेटा क्लोज होते हैं और रात को ये ओपन हो जाते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे मैंने आपको 5 टाइप के ये बताए, फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड, एंड ये फोर्थ, और ये लास्ट फिफ्थ। ठीक है, तो जहां पे मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा ओपन है डे में और रात में ये क्लोज है, ग्रेप्स एंड एप्पल। पोटैटो टाइप जहां पे डे और नाइट दोनों में ओपन है एक्सेप्ट फॉर द फ्यू आवर्स ऑफ सनसेट। पंपकिन एंड कैबेज, बार्ले में रात में क्लोज रहेंगे, लेकिन जो ओपन रहेंगे फ्यू आवर्स में, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या रहेगा, बार्ले एंड मेज। इक्विजिटी में जितने भी स्टोमेटा होते हैं दे नेवर क्लोज, कभी भी वो बंद नहीं होते। एंड सक्लेंट टाइप के अंदर दे आर क्लोज्ड इन अ डे एंड ओपन इन अ नाइट। ठीक है, सो यहाँ पे इसका एग्जांपल आप दोगे एलोय या फिर ऑप्टूनिया। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए हैं या कुछ चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। सो इनका ध्यान रखिएगा और अच्छे से इसको पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इनके नोट्स बना लीजिएगा और कल के टाइम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट मैकेनिज्म्स के बारे में कि स्टोमेटा किस तरह से आगे ओपन होते हैं या फिर वो क्लोज होते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।